अगर आप यहाँ पे गाड़ी का काम कराना चाहते हो तो अपने भाई भाई से काम कराना। भाई भाई एक नंबर काम करके देते हैं। ये पूरे काम में 80% योगदान इनका है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश अपने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो आपके बेरोज़गारी को दूर करेगा और देश में रोज़गार बढ़ाएगा। एक और बिज़नेस आइडिया मैं लेके आया हूँ, विस्तार में उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको दिखाएंगे कि कैसे आप बिज़नेस कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस बताने जा रहा हूं जो आज मार्केट में आपको अच्छे से अच्छा पैसा कमा के देगा। चाहे आप नौसिखिए हो या नए नए बिज़नेस में आए हो, तो भी शुरुआती दिनों में आप 1.5 से 2.5 लाख रुपए हर महीना कमा पाएंगे। बस कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। अब इस वीडियो को 2 तरह के व्यक्ति अवश्य देखें। पहले वो जो बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस आइडिया पाना चाहते हैं और इस तरह के बिज़नेस को सेटअप करना चाहते हैं, और दूसरा वो जो अपने कार में बेहतरीन एक्सेसरीज़ लगाना चाहते हैं। तो दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मिल जाएगी। देखिए, आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो जानकारी है सीट कवर के बिज़नेस की। सीट कवर के बिज़नेस वन ऑफ दी लीडिंग बिज़नेस है, पर इस बिज़नेस में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनके पास ज्ञान होता है। अब आपके पास ज्ञान नहीं है तो ऐसे में आपके लिए इस बिज़नेस को सेटअप करना बहुत मुश्किल है। ऐसे वक्त में आपको जानकारी हासिल करना अनिवार्य होता है, और ज़्यादातर लोग अपनी बिज़नेस की जानकारी बिल्कुल पास ऑन नहीं करते, क्योंकि उनका मानना ही होता है बिज़नेस की जानकारी देना अपने आप के लिए कॉम्पिटिटर को पैदा करना, और खुद से कभी कॉम्पिटिटर को पैदा नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये बात हजम करने में मुश्किल हो रही है कि कोई भी हमें अपने बिज़नेस की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा क्यों, तो हमारे इस वीडियो को छोड़ के हमारे मोनिश इब्ने आज़म के चैनल पे जाके आप कोई भी प्लास्टिक स्क्रैप का वीडियो देखें, आपको वो जानकारी मिलेगी जो ना अभी तक आपने कभी सुनी होगी, ना किसी ने आपको दी होगी। हम आज भी अल्लाह की रज़ा के लिए निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट फी सबीलिल्लाह प्लास्टिक स्क्रैप के बिज़नेस की जानकारी देते हैं। हम जानकारी फ्री में देते हैं, बिज़नेस फ्री में नहीं करते। और यहीं पे इस सीट कवर की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए नारायण के माध्यम के ज़रिए ये व्यक्ति है जो इस कंपनी का इंचार्ज है, और ये इंचार्ज आपको सीट कवर के बिज़नेस की जानकारी देगा। पर ये जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको उसके लिए कुछ चार्जेस पे करने होंगे। तो अगर आप वो चार्जेस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारा रेफरेंस दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नारायण को संपर्क कीजिएगा। आपको अवश्य जानकारी मिलेगी और आप ये बिज़नेस सेट कर पाएंगे। देखिए, इस बिज़नेस को सेट करने के लिए आपको आंख बंद करके 1.5 से 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। साथ ही साथ आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फुट की जगह लगेगी, फिर चाहे आपके वो स्लम में हो या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हो। जितना सस्ती जगह उतना 2 पैसे की बचत। पर याद रखिएगा, ये जगह रोड टच होनी चाहिए और कम से कम आपके पास 20 फुट का स्पेस होना चाहिए कार को पार्क करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कार को पार्क करने की आपके पास जगह रहेगी उतने ही ज़्यादा कार के काम आप एक साथ करवा पाएंगे। सीट कवर के बिज़नेस को बेहतरीन करने के लिए आपको टेक्निकल ज्ञान होना अनिवार्य है, और ये ज्ञान के बुनियाद पे ही आप अपने ज़िंदगी को, अपने इस बिज़नेस को बेहतर बना पाएंगे। पर इस बिज़नेस को अच्छी तरह दिखाने के लिए, अच्छी तरह डिस्प्ले करने के लिए आपको मार्केटिंग का ज्ञान भी होना चाहिए, और वो इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए हम आपको बताएंगे। देखिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि मैं हर बार ये बात कहता हूँ मेरे बाकी वीडियोज़ में भी कि सबसे पहले R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप करते हो तब आपको पता चलता है कि क्या आटे दाल का भाव है इस बिज़नेस में, और क्या मैं ये बिज़नेस कर पाऊँगा, क्या ये बिज़नेस मेरे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि वक्त कितना लगाना है, पैसा कितना लगाना है, कितनी मेहनत लगेगी और कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि आप ये बिज़नेस कर पाएंगे कि नहीं। और अगर एंड ऑफ द डे आपके मन में ये जवाब आता है कि भैया मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ, तो बेगर किसी देर के शुरू कर लीजिएगा। पर याद रखिएगा, बिज़नेस शुरू करने से पहले कम से कम इन्वेस्टमेंट कीजिए। मान लीजिए अमूमन तौर पे लोग बड़ा बिज़नेस सेटअप करने के लिए या एक स्टेबल बिज़नेस सेटअप करने के लिए 5 तरह की मैके की मशीन लगाते हैं। पर मैं आपसे यही कहूँगा, आप शुरुआत में 2 मैके की मशीन लगाएं। सिर्फ 2 मैके की मशीन लगाने में आपका फ़ायदा यह है कि आप कम से कम निवेश कर पाएंगे बिज़नेस के सेटअप में। एक मैके की मशीन 20,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच में आती है ऑन एन एवरेज, तो 2 मशीन का लगभग 60,000 रुपये होता है। तो कम से कम पैसे लगाने में आपके लिए आफियत है, और 2 मशीन सेटअप करने में आपका फ़ायदा यह है कि जितनी ज़्यादा आप मशीन के सेटअप लगाओगे उतना ज़्यादा आपको मशीन को एक्टिव रखना पड़ेगा, उतना ज़्यादा लेबर आपको हायर करने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा लेबर आपके होंगे उतनी ज़्यादा मशीनें लगेगी और उसके लिए उतना ही ज़्यादा काम। अगर आप काम नहीं ला पाते हैं तो आपकी मशीन भी बंद रहेगी, बैठे बैठाए आपको आपके कारीगर को पगार भी देना होगा। हर बार कारीगर के भरोसे धंधा ना चलाइएगा, क्वालिटी चेक कभी खुद भी कीजिएगा। तो अभी हमारा मेड टू ऑर्डर सीट रेडी हो रहा है, सीट कवर। अब ये सीट कवर में जो ये रस्सी थ्रेड का वापर किया गया है,
अक्सर कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को इस बात की शिकायत होती है कि ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड लूज़ हो जाते हैं, ये थ्रेड टूट जाते हैं। तो इसमें 3 महीने 4 महीने में जो है प्रॉब्लम फेस होने लगती है कस्टमर को। अब ये देखिए, ये सारा हमारा ही सीट कवर का आइटम है और ये रस्सी। अब मैं इसे ताकत लगा रहा हूँ, बहुत ताकत लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ताकत इतनी लगा रहा हूँ फिर भी ये रस्सी टूट नहीं रही। आप देखिए मेरे उंगली के हाल क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? ये देखिए, और एक बार और वापस से ज़ोर से ताकत लगाने की कोशिश करता हूँ, अब टूट रही है। तो ये रस्सी जो है, ये थ्रेड जो है, इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि आपके सीट कवर की रस्सी है, आपके बैठने के कारण जो है ये कहीं से टूटेंगे, खुलेंगे नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा देर चल सकता है। आपके बिजनेस के व्यापार को कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए मार्केटिंग की आवश्यकता होती है, पर उसे वहाँ पे स्थिर बनाने के लिए आपको क्वालिटी एनालिसिस की भी ज़रूरत होती है। अब क्वालिटी चेक आप हर बार करेंगे और क्वालिटी चेक आपको उसी शिद्दत से करना है जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए क्वालिटी चेक्स करती है। हर बार आपको इस बात का ध्यान देना है कि एक सतर्क कस्टमर जिस तरह अपने वस्तु की क्वालिटी चेक करता है, उसी तरह आपको भी आपके कारीगर के बनाए हुए वस्तुओं की क्वालिटी चेक करनी है और ये क्वालिटी चेक आपको बेहतरीन से बेहतरीन मुकाम पे लेके जाएगी। क्वालिटी चेक करने से आपकी क्वालिटी हर बार इम्प्रूव होगी। आपके कारीगरों को इस बात का ख्याल होगा कि हमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। अगर आप अपने कामगारों के कामों को और इन्हांस करना चाहते हो तो इंसेंटिव स्लैब रख दो। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि भले पगार महीने के आखिर ख़त्म होने के बाद आती हो, पर जो ऊपर की कमाई होती है उसका स्वाद ही अलग होता है। घर के सादे खाने को जानदार बनाने के लिए छोटे से क्वांटिटी में अगर हमें पापड़ और अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है। उसी तरह जब आपके कामगारों को इंसेंटिव मिलना चालू होगा तो अपने कामों को और एनहांस करेंगे और एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, जिसके कारण आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा कवर होगा। मान लीजिए अमूमन तौर पे आपका एक कामगार महीने का 50 सीट कवर बनाता है तो वो इंसेंटिव स्लैब को अचीव करने के लिए 70 से 80 तक जा सकता है और वो अपना बेस्ट से बेस्ट देगा, क्योंकि ऊपर की कमाई हर किसी को पसंद आती है। इसी ऊपर की कमाई यानी कि इंसेंटिव के कारण आपका कारीगर आपके कारखाने में देर तक काम करेगा, लंबे समय तक काम करेगा और जल्दी काम को स्विच नहीं करेगा। अक्सर कारीगर काम स्विच इसलिए करते हैं कि एक कारखाने से ज़्यादा दूसरे कारखाने वाला पगार देता है, पर जब आप इंसेंटिव्स भी देंगे पगार के साथ तो सामने वाले कारीगर का फ़ायदा ही होगा और वो आपसे जुड़ा भी रहेगा और क्वांटिटी में आप काम करेंगे और क्वालिटी मेंटेन करके करेंगे। भले मार्जिन कम होगा पर ज़्यादा मार्जिन रखने वालों से भी ज़्यादा आप कमाएंगे, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बोलेगी और जब क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो आपका नाम ज़्यादा होगा और जब आप क्वालिटी चेक करेंगे तो इन सब को बैलेंस कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, ये इंसेंटिव के आइडिया पर गौर व फिक्र ज़रूर कीजिएगा। किसी भी बिजनेस में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप ऑनलाइन सीख सकते हो, चाहे आप ये वीडियो से सीखो या किसी और माध्यम से सीखो। साथ ही साथ क्वालिटी मेंटेन करना ये आपको वक्त सिखा देगा, पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के वक्त में इस सीट कवर बिजनेस को करने के लिए है वो है टेक्निकल नॉलेज। और ऐसे वक्त में आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा होगा कि मोनीश भाई टेक्निकल नॉलेज ले तो हम किन से लें। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, भले 2 पैसे जाएंगे पर टेक्निकल नॉलेज उस व्यक्ति से लीजिएगा जो ऑन कैमरा अपने ही माहिर कारीगरों को डांटने से, फटकार लगाने से और उनको समझाने से पीछे नहीं हटता जहां उनकी गलती होती है, क्योंकि जो क्वालिटी चेक को प्रावधान देता है वही आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है और इस बात का जीता जागता उदाहरण आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। धंधे कर रहा तू सीट से उठा के उठ के गाड़ी पे सीट के ऊपर बैठ के गाड़ी मत। देखा किस तरह नारायण ने अपने कामगार को ये कहा कि सीट के ऊपर बैठ के काम मत करो। सीट के ऊपर बैठ के काम करने से सीट को, उसके बेरिंग्स को नुकसान पहुंच सकता है और आपका पूरे एफर्ट्स नहीं लग पाएंगे सीट को ओपन करने में। गाड़ी को खोलना भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है। सफाई से आपको गाड़ी डिसमेंटल करने आनी चाहिए, उतनी ही खूबसूरती से आपको गाड़ी असेंबल भी करने आनी चाहिए। अगर आप अच्छे से डिसमेंटल और असेंबल पार्ट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर को खो देंगे। कई बार कई नौसिखिए सीट को डिसमेंटल करते हैं, अपनी जगह से निकालते हैं, फ्लोर लैमिनेशंस लगाने के लिए जो सेंसर वायर्स होते हैं उन सब को जो है अनप्लग करते हैं और उसके बाद फ्लोर लैमिनेशन लगाने के बाद वो भूल जाते हैं उनको प्लग करना और ऐसे में अपघात हो सकता है। मान लीजिए एडास लेवल 2 की गाड़ी है,
जहाँ पे जो सीट बेल्ट वार्निंग वाले वायर्स होते हैं उनको अनप्लग किया गया मैट्स लगाने के लिए और फिर प्लग करना भूल गए। ऐसे में सीट बेल्ट की वार्निंग आपको आपके कार में सीट बेल्ट वार्निंग आपके मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यानी कि MID पे फ्लैश ही नहीं होगी, जिसके कारण आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सीट बेल्ट लगी हुई है कि नहीं लगी है। और हो सकता है कि एडास लेवल 2 पे जब खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिडन आपकी गाड़ी कोलिजन में कहीं टकरा जाती है तो ऐसे वक्त में एयरबैग खुलेगा ही नहीं अगर आपका सीट बेल्ट ना लगा हो। तो एक छोटी सी गलती के कारण बड़ा अपघात हो सकता है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखें। चाहे आप बिजनेस सीख रहे हो या काम सीख रहे हो, एक्सपर्ट से ही सीखें जो अनुभव हैं इस क्षेत्र में, और जिनके पास गलती ना के बराबर होती है उनसे सीखने से आपका फ़ायदा है, क्योंकि उनके अनुभव को लेके आप और भी अनुभवी हो जाओगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है। सीट कवर्स में ख़ास तौर पे कई सीट मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि आपके सीट को बकेट फिनिशिंग देने के लिए आपके सीट के हिस्सों को काटते हैं ताकि वह बकेट फिनिशिंग में आ सके, और जिसके कारण कहीं ना कहीं आपकी सीट्स की शेल्फ लाइफ खराब होती है। ऐसे वक्त में एक माहिर कारीगर आपको फिट टू फिनिश मेड टू ऑर्डर सीट कवर्स बना के देता है। और नारायण के इस सीट कवर और एक्सेसरी शॉप में आपको इसी तरह का अनुभव देखने मिलेगा। देख लीजिए, इनके पास जितने कारीगर हैं ये सारे कारीगर इतने माहिर और अनुभवी हैं कि आप देख पा रहे होंगे कि बेगर सीट को कहीं से काटे ये सीट कवर्स फिट कर रहे हैं, और इतने फिट एंड फिनिश दिया है कि आपका भी मन करेगा कि आप अपने गाड़ियों का काम यहाँ करें। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर के आसपास रहते हैं, चाहे आप वालचंद नगर में रहते हो, अकलूज में रहते हो, नीरा में रहते हो, लोनंद में रहते हो, सोमेश्वर में रहते हो, मोरगांव में रहते हो, जेजुरी में रहते हो, भीगोन में रहते हो या दौंड में रहते हो, तो आप बारामती के मोरगा रोड में शिंदे शीट कवर एंड एक्सेसरीज को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट सीट कवर, फ्लोर लैमिनेशन, कार एक्सेसरीज मिल जाएंगे, फिर चाहे आपकी कार नई हो या पुरानी। एक बार आप अवश्य भेंट दें शिंदे शीट कवर्स। यहाँ पे अगर आपको काम, फिटमेंट, एक्सेसरीज पसंद आती है तो आप अपने गाड़ी में अप्लाई भी कर सकते हैं। चले फिर आगे बढ़ते हैं बिजनेस की तरफ। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगा सकते हैं, पर बेहतर यही होगा कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें ताकि अगर खुदा ना खास्ता लॉस हो तो आपको कम से कम धक्का बैठे। वैसे देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं, पहले R&D करते हैं और जब आपका मन मानता है तब इस बिज़नेस में निवेश करते हैं, तो देर आर हाई पॉसिबिलिटी कि आप बिज़नेस में कामयाब होंगे, बिज़नेस में आपके सक्सेस रेशो ज़्यादा होंगे। इस बात का आपको खास तौर पे ख्याल रखना है बिजनेस करते वक्त। मटेरियल में उतना ही इन्वेस्ट करें जितना रॉ मटेरियल में आपको लगने वाला है। आप खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि जिस एरिया में आप अपना बिजनेस सेटअप करने वाले हैं वहाँ पे कौन सा मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा चलन में आएगा, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल लेदर हो, रेक्सीन हो, प्योर लेदर हो या फिर सिंथेटिक लेदर हो। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि लेदर्स में मार्बल, साका, बाजरा, मैक्स लेदर जिसे कहते हैं, इन तरह के कई सारे आर्टिफिशियल लेदर्स आते हैं, तो उनमें चलन में कौन से लेदर को आपको ज़्यादा लेना चाहिए। साथ ही साथ फोम में हेडेस्टी करके फोम आता है जो हाई डेंसिटी वाला फोम होता है, वो अमूमन तौर पे ज़्यादातर कार एक्सेसरीज़ वाले सेटअप कराते हैं क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग भी होता है, पैसे भी बचाता है और 2 पैसे का मुनाफा भी देता है। फिर आपको प्रीमियम कस्टमर्स के लिए MB फोम का वापर कब करना है, इसके साथ साथ आपको ये भी बात सिखाई जाएगी कि लैमिनेशन सीट कवर जो होता है 10 mm फोम के साथ, ये किस तरह के कस्टमर को आपको बेचना चाहिए और कहाँ पे बेचना चाहिए। फिर अस्तर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अस्तर अंदर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 20 GSM से लेकर 35 GSM तक ये बजट फ्रेंडली अस्तर की कैटेगरी होती है। अस्तर लगाने वाले तो 70 GSM वाला भी ले पाते हैं। प्रीमियम कस्टमर्स जो होते हैं जिनको अल्ट्रा कंफर्ट चाहिए, उनको अल्ट्रा कंफर्ट कुशन वाले सीट कवर्स भी आप लगा के दे सकते हैं। तो ये सब की जानकारी आपको महाराष्ट्र राज्य के पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर में शिंदे सीट कवर्स में जो नारायण हैं उनके पास आपको इसके टेक्निकल जानकारी मिलेगी। आप इनसे पेड सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं और विस्तार में इस बिज़नेस को सीख के अपने बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं। तो बगैर किसी देर के इस वीडियो को पूरा देख लें और देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे नारायण को कांटेक्ट करें। आपको अवश्य सहायता मिलेगी और आपको जानकारी भी मिलेगी। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग को शुरू करने से पहले आपको टेक्निकल नॉलेज आना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपका दिल मुतमईन होना चाहिए कि यह बिज़नेस आपके कंफर्ट जोन में है कि नहीं, क्या यह बिज़नेस आप कर पाएंगे। और जब अंदर से आवाज़ आएगी ना हाँ हम कर सकते हैं, तब पैसे निवेश कीजिएगा।
मार्केटिंग में सबसे पहला ध्यान आपको इस बात का रखना है कि जगह जगह अक्सर और हमेशा रोड टच होनी चाहिए। रोड टच जगह पे आपका फ़ायदा ये होगा कि गाड़ियों को इजीली एक्सेस मिलेगा आपकी दुकान पे आने का, फिर चाहे आपकी जगह स्लम में हो या फिर अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि आप कम से कम मार्जिन रखिएगा शुरुआत में क्वांटिटी पे ध्यान दीजिएगा और क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, ना कि प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे जब आप शुरुआत में ध्यान दोगे तो हो सकता है आपसे कम मार्जिन रख के कोई दूसरा व्यापारी आपसे अच्छा पैसा कमा के जाए। इसलिए कस्टमर रिलेशनशिप यानी कि कस्टमर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बिजनेस को स्टेबल बनाने के लिए। कस्टमर बिल्डिंग का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि भैया एक कस्टमर आपको एक कस्टमर का रेफरल देगा, ये फ़ायदों में से एक फ़ायदा है, पर सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि जिस कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप मजबूत होंगे वो कस्टमर आपके साथ लॉयल होगा, हर छोटे बड़े काम के लिए वो आपको अप्रोच करेगा। इसी बात का ख्याल आपको रखना है मार्केट में। मार्केटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप फेस्टिवल्स को पहचानो। फेस्टिवल में जैसे कि दिवाली, गणेश चतुर्थी, दशहरा, न्यू ईयर, ये जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं ना, इन फेस्टिवल्स को आपको अपने तरफ से डिस्काउंट छोड़ना है। जैसे कि कार के शोरूम छोड़ते हैं, कार वाले जब भी कार बेचते हैं और इन फेस्टिवल सीजन पे वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं बैनर में, न्यूज़पेपर में, अप टू 1 लाख रुपये डिस्काउंट, अप टू 2 लाख रुपये डिस्काउंट, अप टू 50,000 डिस्काउंट। ये डिस्काउंट एक्चुअल में होता कैसा है? कोई भी कार डीलर अमूमन तौर पे एक कार पे 1 से 1.5 लाख रुपए ही कमा पाता है, उसके ऊपर वो कमा नहीं पाता। ऐसे में सबसे ज़्यादा उसकी कमाई होती है एक्सेसरीज पे। इसके लिए चाहे कार आप नहीं लो तो सेल्स कंसल्टेंट, और चाहे आपकी कार सर्विसिंग में जाए तो आपकी सर्विस एडवाइज़र हमेशा आपको अपसेल करेंगे एक्सेसरीज के लेके। सर फ्लोर मैटिंग नहीं लगाई है, लगा लीजिए। सर सीट कवर नहीं लगाया, सीट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, लगा लीजिए। सर आपके गाड़ी में जो है मल्टीमीडिया सिस्टम नहीं है, लगा लीजिए। उसकी वजह यह है कि 60 to 80% प्रॉफिट होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। इसके लिए एक्सेसरीज पे कार डीलर्स ज़्यादा से ज़्यादा जोर डालते हैं और आपको इन बातों का ख्याल रखना है। इन फेस्टिव सीजन्स में आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपको या तो आप खुद या तो कोई बहुत अच्छा बंदा जो बात करने में और सेल्स करने में माहिर हो, उसको हज़ार के पैम्पलेट्स बना के दे दीजिए और हर सीज़न में आप कार के शोरूम के बाहर खड़ा कर दीजिए। फिर चाहे वो किया का शोरूम हो, मारुति का हो, नेक्सा का हो, ह्युंडई का हो, फोक्सवैगन का हो, किसी भी कंपनी का शोरूम हो उसके बाहर खड़ा कर दीजिए और जो भी बंदा आ रहा है जा रहा है उसको पैम्पलेट दीजिए। और पैम्पलेट देने के साथ साथ पैम्पलेट में साफ तौर पे बड़े अक्षरों में लिखिए अप टू 15% डिस्काउंट, यानी कि लगभग 15% के डिस्काउंट कार एक्सेसरीज, सीट कवर्स और फ्लोर लैमिनेशन पे। ये देखते साथ कस्टमर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और अगर आ ना सके तो कम से कम एक बार आपको कॉल करेंगे। और जब बंदा आपको कॉल करे तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि आप कस्टमर से बात करें और सबसे पहले उन्हें वेलकम करें। खान एक्सेसरीज में आपका स्वागत है, मेरा नाम मोनिश है, बताइए आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। हाँ भैया, हमको सीट कवर लगाना था, क्या रेट में सीट कवर मिल जाएगा? सर देखिए, एक बार आप अपनी कार को लेके आ जाइए, मैं आपको फिट टू फिनिश वाले सीट कवर्स भी दिखा दूंगा और साथ ही साथ आपके कार को मुआयना करके आपको बेस्ट से बेस्ट रेट और बेस्ट से बेस्ट फिटिंग वाली सीट्स भी रेकमेंड करूंगा। तो एक बार अवश्य आप हमारे शोरूम में भेज दें। अब इस तरह आपको प्रपोज करने से सबसे पहला फायदा आपका ये होगा कि जब कस्टमर आपके दहलीज पे, आपके दरवाजे पे कार लेके आता है, इसका मतलब ये है कस्टमर अप टू 60% रेडी है आपसे एक्सेसरीज लगवाने में। साथ ही साथ कस्टमर को एक्सेसरीज बिठवानी है, वरना जेब से कोई 2 रुपया नहीं निकालता है। बंदा 2 से 5 किलोमीटर पेट्रोल फूंक के आया, इसका मतलब ये है कि वो आपसे और आपके काम से इंटरेस्टेड है, प्रभावित है। तो आप मौके पर चौका मार दीजिए, लोहा गर्म है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। जब कस्टमर आपके पास आ जाता है, आपको इन बातों का भी ख्याल रखना है कि आप भी अपसेलिंग करें और उसे कोई ना कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करें। अगर कार नहीं है और वो सीट कवर बिठा रहा है तो उसे ये भी कहिएगा कि सर आपकी कार नहीं है और इस दीपावली के अवसर पे या फिर न्यू ईयर के अवसर पे हमारी तरफ से कंबाइन ऑफर चल रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आगे आपकी मर्जी। आप सीट कवर बिठा रहे हैं, सीट कवर पे तो हम डिस्काउंट दे ही दे रहे हैं, पर उसके साथ साथ अगर आप फ्लोर लैमिनेशन बिठाते हो तो 3,000 रुपये का फ्लोर लैमिनेशन हम आपको 2,700 रुपये में देंगे। इस तरह आपने क्या किया, आपने एक के साथ 2 और 2 के साथ 3 प्रोडक्ट उसको सेल कर दिया। भले आपने मार्जिन हर प्रोडक्ट में कम रखा, पर 3 प्रोडक्ट आपका एक साथ बिका, मतलब आपकी क्वांटिटी बढ़ी, आपके सेल्स बढ़े, सेल्स के नंबर बढ़े और नंबर के कारण आपका प्रॉफिट बढ़ा। जितना ज़्यादा आप माल स्टॉक रखोगे उतना ज़्यादा आपके दिल को तकलीफ होगी अपने धंधे को देखते हुए कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है। और जितना ज़्यादा स्टॉक आप निकालोगे, जितना ज़्यादा बिक्री करोगे, उतना ज़्यादा आपका माल का चलन होगा और जितना ज़्यादा आपका माल का चलन होगा ना, उतना धंधे में आप आगे बढ़ोगे।
इन बातों का आप ख्याल रखें। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि जो सेल्स कंसल्टेंट होते हैं, सर्विस एडवाइजर होते हैं, इनसे भी आप मुलाकात कीजिए। कहीं ना कहीं रेफरेंस में पहचान के जरिए हर शोरूम का सेल्स कंसल्टेंट और सर्विस एडवाइजर आपको मिल ही जाएगा। और अगर इस तरह ना मिले तो हर शोरूम के बाजू में एक चाय की दुकान होती है, उस चाय की दुकान पर मुसलसल जाके बैठिएगा। सेल्स कंसल्टेंट अक्सर सिगरेट की चसक और चाय की चुस्की लेने के लिए आ ही जाते हैं, तो वहां पे उनसे बात कीजिए और अपना ऑफर दीजिए। अमूमन तौर पे एक शोरूम एक सेल्स कंसल्टेंट को जब 10,000 की एक्सेसरीज बिठाता है तब जाके 500 से 800 रुपए कमीशन देती है। वहीं पे आप 5,000 की एक्सेसरीज पे 500 रुपए का कमीशन रखिएगा। इस तरह सेल्स कंसल्टेंट और सर्विस एडवाइजर कस्टमर को कन्विंस करेंगे कि वो आपकी तरफ से बिठाए। पहले तो वो यही जुगाड़ करेंगे कि शोरूम से बैठे, पर जब कस्टमर सतर्क होता है और कस्टमर सस्ता से सस्ता एक्सेसरीज बिठाना चाहता है तब सेल्स कंसल्टेंट चाय पीने के बहाने उस कस्टमर को लेके जाता है और ये कहता है कि मेरे एक पहचान का बंदा है, उसके पास बहुत अच्छे एक्सेसरीज है, बहुत अच्छे सीट कवर्स और फ्लोर लैमिनेशन है, एक बार आप उनको ट्राई कीजिए। मार्केट से कम रेट, अफोर्डेबल प्राइस और बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपका रेफरेंस कंटिन्यू काम करता रहता है। तो इस तरह अपने नेटवर्क को बनाइएगा। साथ ही साथ आपको इन बातों का भी ख्याल रखना है कि हर 3 महीने में कस्टमर को एक बार कॉल जरूर कीजिएगा। कस्टमर को कॉल करने का आपका फायदा ये होता है कि कस्टमर के जहन में आपका नाम बार बार घुसता है, और यही वजह है कि टीवी पे और आईपीएल के मैच के दौरान मुसलसल ऐड चलाया जाता है, क्योंकि जब मुसलसल ऐड चलता है ना तो वो चीज़ आपके जहन में घूमती है, फिर चाहे वो पेप्सी हो, कोको कोला हो, कुरकुरे हो। इस तरह क्या होता है, कस्टमर का माइंड बिल्ड किया जाता है कि भैया तू कुरकुरे नहीं खा रहा है मतलब तू मार्केट में बहुत पिछड़ा हुआ है, तू पेप्सी नहीं पी रहा है यानी कि भैया तू एकदम गांव देहात वाला बंदा है, तुझे कदम से कदम मिलाना है तो ये सब कंज्यूम करना। वैसे ही जब आप कस्टमर को हर 3 महीने में मैसेज करते हो या कॉल करते हो, और शुरुआती दिनों में जब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आप कॉल पे ज़्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि जब आप कस्टमर को कॉल करते हो तो कस्टमर के साथ आपका एक रेपो बिल्ड होता है और कस्टमर आपके साथ जुड़ जाता है। और वो जुड़ने से आपका फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए ये कस्टमर ने आपके पास सीट कवर तो लगा के गया, पर कस्टमर के पास एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगाने के पैसे नहीं थे और आपने उसके कार का मुआयना किया तो आपको पता था कि कस्टमर के गाड़ी में पार्किंग सेंसर और रेयर कैमरा, ये 2 चीज़ की कमी है। तो आप 3 महीने बाद जब कस्टमर को कॉल करते हैं और विश करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने ईद के दिन कॉल किया, हेलो सर मैं खान एक्सेसरीज से मोहनिश बात कर रहा हूँ, सर आपको ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, ईद मुबारक। हाँ भैया ईद मुबारक, ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। सर जो सीट कवर आपने बिठाया था उसकी फिट एंड फिनिश कैसी लग रही है आपको, कंफर्टेबल तो महसूस हो रहा है ना, यही पूछने के लिए मैंने कॉल किया था। हाँ भैया सीट कवर तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस बात पे आपको गौर फिक्र करना चाहिए कि आप जो स्टैंडर्ड सीट कवर बिठाते हैं वो स्टैंडर्ड सीट कवर बिठाने के बाद कस्टमर से फीडबैक लीजिएगा, इससे कस्टमर रेपो बिल्डिंग में काम आता है। अब कॉल को आगे कंटिन्यू करते हैं। सर मैंने पिछली बार गाड़ी में आपके देखा था कि आपके गाड़ी में सब कुछ है पर रेयर पार्किंग सेंसर और रेयर कैमरा, ये 2 चीज़ नहीं है, और ये 2 चीज़ सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाल ही में हमारे पास नया स्टॉक आया जिस पे हम हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेहतरीन डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सर ये संडे को अगर छुट्टी हो तो आप आ जाइए, ईद के डिस्काउंट लीजिए और अपने कार में एक्सेसरीज बिठवाइए, और अगर एक्सेसरीज हम नहीं भी बिठा पाते हैं तो कम से कम आपके साथ बैठ के चाय पीने का मौका तो मिलेगा। अब इस तरह जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़, मैक्सिमम चांसेस है कि कस्टमर कार लेके आपके दहलीज पे आएगा ही, और एक बार कस्टमर आ जाता है ना मेरे दोस्त तो वो हलाल हो ही जाता है। तो बेहतर है आप कस्टमर के साथ इस तरह रेपो बिल्डिंग करें। आपका नाम नारायण है ना? हाँ मेरा नाम नारायण है। हाँ ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सीट कवर का। हाँ ये सीट को इधर रेडी होता है। हाँ सीट कवर, फ्लोर लैमिनेशन, स्टीयरिंग कवर, हाँ। या इधर अदर सब एक्सेसरीज हाँ इधर अपने पास मिल जाते हैं। मतलब कार के पूरे एक्सेसरीज मिलते हैं? एक्सेसरीज मिल जाते हैं अपने पास। और अपन सीट कवर खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखो सीट कवर का काम चालू है सीट कवर का। हाँ ये खुद बनाते हैं अपन लोग, फिटिंग करके आपको प्रॉपर बकेट फिटिंग करके। अच्छा पर नारायण भाई ये बताइए कि आपके इधर से सीट कवर बिठाने में हमारा क्या फ़ायदा है? देखिए अपने पास सीट कवर का रेंज एक्चुअली 5,500 से, वही अगर आप शोरूम के में जाएंगे वही हाँ। 8,500 से 10,000 से सीट कवर आपके स्टार्टिंग रेंज हो जाएगी। अच्छा अदरवाइज सीट कवर शोरूम में डालेंगे तो वो लूज फिटिंग करके देंगे। अच्छा आपको प्रॉपर बकेट फिटिंग करके वो नहीं देंगे। और इसमें आपके पास रेक्सिन भी आता है और प्योर लेदर भी आता है? हाँ रेक्सिन भी आता है, प्योर लेदर भी आता है। जैसा कस्टमर जैसा डिमांड करेगा उसी हिसाब से आप लोग उसको बना के फिटिंग करके दे देते हैं। अच्छा, और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा आपके पास आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है? आ सकता है इसके कस्टमर इसके ऊपर अपना का आपका मैप से ऊपर आपका लोकेशन मिल जाएगा। हाँ ऊपर से हमने इस वीडियो के नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दूंगा, डिटेल में मिल जाएगा। अच्छा नंबर भी मिल जाएगा, आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, एड्रेस रहेगा।
हाँ। लोकेशन रहेगा सब, आप जैसा आप चाहे उसी हिसाब से। ठीक है, तो अगर Contact कोई कर सकते कस्टमर आपको विजिट देना चाहता है, भेंट देना चाहता है, तो वो पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर, बारामती तालुका में जो बारामती। मोरगांव रोड है, हाँ। HP नंदन CNG पंप के ऑपोजिट में अपोजिट सामने किया शोरूम भी है। सामने से अपना सिंधे शिफ्ट और एंड एक्सेसरीज। हाँ, तो इसमें आपको गाड़ी के एक्सेसरीज वगैरह भी मिल जाते हैं, अगर किसी को सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। गाड़ी का पूरे स्क्वायर पार्ट आपको इधर में यहाँ पे मिल जाएगा। फिटिंग वगैरह सब करके देते हैं। फिटिंग, प्रॉपर फिटिंग आपको मिल जाएगा, कंपनी से बेटर फिटिंग करके आप हम लोग दे देते। ठीक है। मेरा नाम नारायण घाघरे है, बारामती में अपना शॉप है सिटकवर मैन्युफैक्चरिंग का, खंडोबा नगर, बारामती मोरगांव रोड। खान चाचा की टिगोर गाड़ी आई थी अपने पास सीट कवर के वास्ते। सीट कवर, कारपेट, स्टेयरिंग कवर, अदर एक्सेसरीज, ये सब खान चाचा की गाड़ी खुद को हमने अपडेटेशन करके दिया हुआ है। ये वीडियो पूरा उसी का है। अगर आपको भी ये शॉप डालना हो, बिजनेस करना हो, तो इसके लिए भी हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे और इसका जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो सब अवेलेबल करके देंगे। अदरवाइज खान चाचा की जो बात करने का तरीका है, जो इनका नॉलेज है, उन्हीं से हमने वो सब सीखा है। उनकी दुआ की वजह से हम ये वीडियो बना के आप सबके पास भेज रहे हैं। अगर आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना हो, खान चाचा से या भी हमसे किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको रॉ मटेरियल, बाकी अदरवाइज सारी चीज़ें अवेलेबल करके दे देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए जो जानकारी आपको दी है वो आप तक पहुंची होगी और ये वीडियो और हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है, फिर चाहे आप उसमें गाली लिखें या दुआ दें, हम अल्लाह की रज़ा के लिए दोनों भी पढ़ेंगे। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खान साहब का कहना है जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो आइए मिल के हमारे चैनल को बड़ा बनाएं। मैं इस वीडियो में नहीं, हर वीडियो में पहले वो देता हूँ जो आपको चाहिए और फिर वो मांगता हूँ जो हम दोनों को चाहिए। तो चलिए मिल के इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सीट कवर के, फ्लोर लैमिनेशन के बिज़नेस को करना चाहते हैं, ये एक अच्छा बिज़नेस है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नारायण के नंबर को कॉल कीजिएगा और उससे पेड सर्विस ऑफ करके अपने आप को बेहतर बनाइए, एक स्किल अपने अंदर ज़िंदा कीजिए और अपने आप को आगे लेके जाइए। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि भैया पैसे से जानकारी लेंगे, ये कैसा दौर आ गया है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनने के लिए, वो यूनिवर्सिटी भी आपसे पैसे लेती है आपको सिखाने के लिए। तो ये व्यक्ति भी अपने ज़िंदगी का हुनर आपको सिखाने के लिए आपसे पैसे ले रहा है। तो इन्हें फ़ोन कीजिए, भावताव कीजिए, डील सेटअप कीजिए और आ जाइए, जानकारी लीजिए। और जब इनसे आप जानकारी लेके फ्री हो जाते हैं और मार्केटिंग की जानकारी आपको लेनी होगी कार एक्सेसरीज बिजनेस में, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको निःशुल्क जानकारी देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया गया है, वहाँ पे आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए और हमसे मिलने आइएगा। यहाँ पे अल्लाह की रज़ा के लिए हम फ्री में मार्केटिंग की जानकारी देंगे। और अगर आप कार एक्सेसरीज के साथ प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हैं या सिर्फ प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 21 यानी कि 21 वीडियो के लिंक्स दिए हैं, उसको एक एक करके पूरा देखिए। देखने के बाद जो समझ में आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं समझ में आता लिख के रखिए। फिर हमें यानी कि MS ट्रेडर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा, टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के, और हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए। हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको टाइम और डेट देंगे। उस दिन आप महाराष्ट्र राज्य के पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर में आके हमसे मुलाकात कीजिए। हम आपको निःशुल्क फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देंगे। तो अभी के लिए मैं आपका भाई मोहनिश इब्न आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।